देखिए क्या हुआ कि एक न्यूज़ छपा, न्यूज़ ऐसा छपा है कि सेंटर ने कहा कि सरकार ने अगर वैक्सीन मैंडेटरी किया तो गलत नहीं है, सेंटर सपोर्ट करेगा उनको। तो इस तरह अच्छा। का जो न्यूज़ छपा तो उसमें हमारे कुछ जो मतलब इमोशनल कार्यकर्ता है वो टेंशन में आ गए। टेंशन में आ गए, अरे बोले केंद्र ने अपना स्टैंड चेंज कर दिया। ये हो गया, अभी अभी कैसा होगा, ये होगा। तो थोड़ा-सा उसलिए ये आज का सेशन इसलिए रखा गया कि कई लोगों के सवाल आ रहे थे इस बारे में। तो पहली चीज़ तो मैं देखिए वो स्टैंड तो गलत है, इल्लीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसको तो लीगैलिटी बाद में बताता हूँ। आप सब लोग हँसोगे बाद में। लेकिन पहली चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि देखो इतना ख्याल में रखिए। This meeting is being recorded. कि कोई भी परिस्थिति में जो कॉमन सेंस के खिलाफ में लॉ नहीं है। और इन्होंने कुछ भी किया तो उसको ठीक करने के सारे लीगल रास्ते हैं। सिर्फ उसको कैसा यूज़ करने का वो बस वो एक तरीका हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। डरने का ऐसा कोई विषय नहीं होता है, ये एक चीज़। और इसी इसमें मतलब इस मौके पर नहीं, लाइफ के हर मौके पर इतना ख्याल में रखने का, परेशानी आई है तो साथ में एक गिफ्ट लेकर आई है। जब वो घना अंधेरा तो सोच लो होने वाला है सवेरा, बस। इस प्रिंसिपल को मानकर सब लोगों ने काम करने का, तभी हमारे कार्यकर्ता एकदम निडर होकर और बहुत ज़्यादा मतलब एक ऊर्जा का स्रोत रहेंगे, वो एनर्जी बॉल रहेंगे सभी लोग कि मतलब ये लोग है कुछ भी कायमे भी रास्ता ढूँढ लेते हैं। जी। अभी आता हूँ मैं मेन मुद्दे पे। हाँ। तो इन्होंने आर्गुमेंट किया सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ओके। कि देखिए बोले हम जो सरकारें डिसीजन लेती है वो उनके एक्सपर्टाइज रहते हैं, उनके पास एक विशेषज्ञ की टीम होती है और उस विशेषज्ञों की टीम पे सारी परिस्थितियों को जान के उनको कंट्रोल करना है, लोगों की जान की रक्षा करनी है। तो ये सारे मुद्दों पे आधारित निर्णय लिया जाता है। उसमें सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, उस एक्सपर्ट का रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओह! हाँ, एक बात कही। दूसरी बात कही कि देखिए बोले इसका कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन मैंडेटरी करने का अधिकार सरकार को है। ये दूसरी बात है। और इसके सपोर्ट में उन्होंने 1905 का एक जजमेंट लेकर आ गए जैकबसन का। ओवररूल्ड है, आउटडेटेड, पर ठीक है, मैं आगे उसका डिटेल बताता हूँ। तीसरी चीज बोले आदमी खुद की जान देने का मतलब अगर उसको जान देना है वो उसका राइट है कि भाई ठीक है मैं मर सकता हूँ, मैं दवाई नहीं लूंगा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, मर सकता हूँ, लेकिन उसको दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने का अधिकार नहीं है। ये 3 मुद्दे उनके आर्गुमेंट के थे। ओके। अब ये तीनों की लीगैलिटी, झूठ, अवैज्ञानिकता, अनसाइंटिफिकनेस, अनकॉन्स्टिट्यूशनलिटी अभी मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट बताता हूँ। पहली चीज, ये सेम आर्गुमेंट जो आज इन्होंने किया, ये सेम आर्गुमेंट इसी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बेंच के पास, लार्जर बेंच के पास, इसी कोविड-19 से रिलेटेड मैटर में ओके ऑलरेडी किया था। और वो इनका आर्गुमेंट सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था, ओवररूल्ड कर दिया था। वो रिपोर्टेड जजमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल सप्लाईज एंड सर्विसेज ड्यूरिंग पैंडेमिक इन री, मतलब कोर्ट ने सो वोट लिया था 2021 वॉल्यूम 7 एससीसी 772। तो इसका तो एक रिटर्न भी दे रहे हो, आप लिंक नीचे डाल सकते हैं, एक उसका राइट अप भी दे रहे, ब्लॉग भी बना रहे हैं इसका। हो गया। तो उसमें पैरा 17, 18, 19 इंपॉर्टेंट है और 20 नंबर का पैरा तो उसमें क्लियर लिखा है कि वैक्सीन प्रोक्योरमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग डिफरेंट कैटेगरीज द पॉपुलेशन। तो इसमें हमारे सुप्रीम कोर्ट ने यूएस सुप्रीम कोर्ट के 2 जजमेंट, अभी तुषार मेहता जी ने तो अभी 1905 का लेकर आ गए और हमारे इंडिया के सुप्रीम कोर्ट ने यूएस सुप्रीम कोर्ट के 2020 के जजमेंट पे रिलाई किया। तो अभी 115 साल का फर्क है। और
जो उस जजमेंट में स्पेसिफिक लिखा है कि नॉर्मली जो स्टेट डिसीजन लेती है उसके डिसीजन को वेटेज दिया जाना चाहिए, लेकिन जब कभी स्टेट के डिसीजन ये किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट में हस्तक्षेप करते हैं, मूलभूत संवैधानिक अधिकारों में हस्तक्षेप होता है, ऐसे समय कोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे गैर कानूनी मैंडेट खारिज करने चाहिए। और ऐसे कोविड के ही मैंडेट्स मतलब गुजरात मजदूर सभा वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात मामले में खुद सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किए और उसको स्थायी जज बेंच ने अपील किया इसी तुषार मेहता के आर्गुमेंट को खारिज करते समय। एक चीज ओके ओके एक हो गया। दूसरी चीज, जिस जजमेंट का आधार अपने सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उस जजमेंट में, वो जजमेंट है कैलवरी चैपेल का, उस जजमेंट में जो जजमेंट मिस्टर तुषार मेहता रिलाई कर रहे थे उसके बारे में बहुत स्पेसिफिक वर्ड लिखा है। क्या लिखा है पता है क्या? इट इज मिस्टेक टू टेक लैंग्वेज इन जैकबसन एज द लास्ट वर्ड ऑन व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज पब्लिक ऑफिशियल टू डू ड्यूरिंग द कोविड पैंडेमिक। उन्होंने बोला ये बेवकूफी रहेंगी, ये गलती रहेंगी, ये जैकबसन की हर बात लास्ट वर्ड मान के तुम लोगों के अधिकारों में हस्तक्षेप करने दोगे। ऐसा कहकर उन्होंने स्टेट का जो ऐसा मैंडेट था वो खारिज किया। तीसरी चीज, 13 जनवरी 2022 को यूएस सुप्रीम कोर्ट ने यूएस के राष्ट्रपति का, मतलब कल चल के सेंटर भी लेकर आता है ऐसा कोई मैंडेट, तो वहां पर वहां के राष्ट्रपति मैंडेट लाया था कि आप या तो वैक्सीन लो या तो आरटीपीसीआर टेस्ट लेकर आओ। ऐसा मैंडेट यूएस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया 2022 में। तो अभी ये एक पहलू हो गया इनका, इनका जो आर्गुमेंट है ऑलरेडी ओवररूल्ड है इन सब इसके वजह से। दूसरा और बड़ा जोक बताता हूं मैं आपको इस केस का, डेट ख्याल में रखिए 29 नवंबर 2021 को आज जो आर्गुमेंट किया, सेम आर्गुमेंट तुषार मेहता जी ने इसी कोर्ट में, इसी जैकब पुलेल के केस में इसी जज के सामने किया था। बोला कि नहीं आप इसमें हस्तक्षेप नहीं करना। तो जो ये लॉ है वही जवाब जस्टिस नागेश्वर राव ने उनको दिया था, वो रिपोर्टेड हुआ है, वो भी हम राइटअप पे दे रहे हैं। उन्होंने कहा देखिए मिस्टर तुषार मेहता, वैक्सीन हेजिटेंसी का सवाल है, हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है भाई, वैक्सीन हेजिटेंसी नहीं होना चाहिए, लोगों में शक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आपके कोई भी मैंडेट लोगों के फंडामेंटल राइट में हस्तक्षेप करेंगे, हम उसमें जरूर हस्तक्षेप करेंगे। और श्री प्रशांत भूषण जी ने जो जो मुद्दे उठाए हैं वो मुद्दों का समाधान करना जरूरी है। ये उनके वर्ड है, इसकी न्यूज पब्लिश वाली वो भी हम लिंक दे रहे हैं। तो ये जी हाँ बोलिए। तो अभी देखिए, एक बार वो आर्गुमेंट जो केस, इसमें लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है एडवोकेट के लिए। अगर मैं एडवोकेट हूं, मैं कोर्ट में आर्गुमेंट कर रहा हूं, मैंने अगर ओवररूल जजमेंट लेकर आया तो ये कोर्ट का टाइम वेस्ट हो गया, कोर्ट को गुमराह करना हो गया। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी होता है, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट भी होता है, इसके भी कई केस लॉ है। तो उस मुद्दे पर अभी हमारे इंडियन बार एसोसिएशन का विचार विमर्श चल रहा है। एक बहुत जल्दी हम प्लान कर रहे हैं कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करने का। हाँ, एक बात होगी। दूसरी चीज, ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कंटेम्प्ट ये हो गया, ठीक है। अभी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, मैं उसके पहले एक बात बताता हूँ। देखिए जो कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है, कोर्ट जो है ये पब्लिक के लिए, जनता के भलाई के लिए बनाया गया एक सिस्टम है। तो इस कोर्ट का टाइम जो है ये पब्लिक टाइम है, राइट। तो इस कोर्ट में ओवरऑल चीजें या रिलिटिगेटिंग द सेम इशू, जो तुम्हारा आर्गुमेंट एक बार रिजेक्ट हो गया है वो आर्गुमेंट बार बार तुम करोगे कोर्ट में, तो इट अमाउंट्स टू अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। ये कोर्ट का समय बर्बाद करना है, कॉमन मैन के पैसे का दुरुपयोग है, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ द पब्लिक फंड है। ये कहकर इसी सुप्रीम कोर्ट ने
इसी सेंट्रल गवर्नमेंट पे यूनियन ऑफ इंडिया में 5 लाख रुपए कॉस्ट लगाया था। ओके। ये भी जजमेंट है, उसका भी हम अभी यूज करेंगे अभी। वेरी नाइस। तो देखिए ना, कॉमन सेंस की बात है कि जो समय लोगों के भलाई के लिए दूसरे डिजर्विंग केसेस में यूज होना चाहिए, कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हो, कोर्ट को गुमराह कर रहे हो, इट अमाउंट टू मिसलीडिंग द कोर्ट। राइट। ये एक मुद्दा हो गया। अब इसके बाद में देखिए उनका झूठा स्टेटमेंट। अभी ये तो कंटेम्प्ट हो गया, ओवररूल जजमेंट दे दिया, वो अलग हो गया, जाने दो, एक बार का वो बहुत बड़ा ऑफेंस नहीं होगा एक बार। मतलब ऐसा मान के चलते कि कोर्ट एक बार बोलेगा जान दो, माफ कर दो इनकी गलती। दूसरा ऑफेंस है, वो बहुत अक्षम्य है। अच्छा। हाँ, इन्होंने कोर्ट के सामने खुद के रिकॉर्ड के खिलाफ जाके झूठा स्टेटमेंट दिया है, मिसलीडिंग स्टेटमेंट दिया है, फॉल्स स्टेटमेंट दिया है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। ओके। क्या कहा इन्होंने? आदमी को मरने का अधिकार है, राइट टू डाई, बट दूसरे को इन्फेक्शन फैलाने का अधिकार नहीं, नो राइट टू स्प्रेड द इन्फेक्शन। और ये किसके संबंध में कहा? कि अनवैक्सीनेटेड लोगों के संबंध में। मतलब इनका कहना है कि वैक्सीनेटेड लोग स्प्रेड नहीं करते इन्फेक्शन। राइट। अब इनके खुद के रिकॉर्ड और जो एफिडेविट पे जो पिटिशनर जैकब पुलियल है, इन्होंने जो रिकॉर्ड कोर्ट को दिए हैं, और गुवाहाटी हाईकोर्ट का जजमेंट जो एफिडेविट के साथ में दिया है, और लास्ट डेट पे एडवोकेट प्रशांत भूषण जी ने पूरा पढ़कर बताया सुप्रीम कोर्ट को, तो उसकी कॉपी इनको एडवांस में दी जा चुकी है। ये सब क्या कहते हैं? ये सब ये कहते हैं आईसीएमआर के चीफ का इंटरव्यू। क्या कहता है? वैक्सीन से इन्फेक्शन रुकता नहीं है। वैक्सीन आर नॉट, क्या वर्ड है अमर भाई? disease modifying. Disease modifying. They don't stop infection. Doesn't stop infection. एक ओके, स्पेसिफिकली बोल दिया है, स्पेसिफिक बोल दिया, राइट? वो भी है। दूसरी चीज, आईसीएमआर ने आरटीआई के रिप्लाई में बहुत क्लियर दिया। हमारे तमिलनाडु के ब्रदर के श्रीकांत का शायद वो आरटीआई है 2022 का, फरवरी का, 14 जनवरी का। बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने सवाल पूछे, आईसीएमआर ने भी बहुत सुंदर तरीके से जवाब में लिख दिया। हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि वैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करते हैं या अनवैक्सीनेटेड स्प्रेड करते हैं। दोनों में क्या फर्क है, हमारे पास में कोई प्रूफ नहीं है। तीसरी चीज, खुद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, सेंट्रल गवर्नमेंट के फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, और उन्होंने जो कोविड-19 वैक्सीनेशन गाइडलाइन दी है, वो उसमें ही स्पेसिफिक लिखा है, मैंने वैक्सीन लेने के बाद में क्या मैं प्रोटेक्टेड हूं? तो जवाब में लिखा है कोई गारंटी नहीं है, आप उसके बाद में भी इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकते हो, करके आप मास्क लगाओ, आप 2 गज की दूरी फॉलो करो, और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करो। एक। तीसरी चीज, गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अपने जजमेंट में ऐसे ही गैर कानूनी मैंडेट को खारिज करते समय अपने जजमेंट में बहुत क्लियर किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा कोई एविडेंस नहीं दिया है कि वैक्सीन लेने वाले इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करते हैं, इसीलिए वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड लोगों में कोई फर्क नहीं है। इसीलिए इनका जो निर्णय है, ये किसी लॉजिकल इंटेलिजेंट डिफरेंस या किसी लॉजिक, किसी तर्क के आधार पर ठीक नहीं है। ये आर्टिकल 14, 19, 21 का वायलेशन है, इसलिए हम खारिज कर रहे हैं। इसके बाद में इनकी जो तथाकथित जो बिग बॉस है, बिग बॉस मतलब बड़ी फ्रॉड कंपनी WHO, उसने भी, मतलब भले ही वो फ्रॉड है लेकिन ऑप्शन नहीं ना, उसने भी अपने इंटरव्यू में स्पेसिफिक क्लियर किया, और उसकी सीडी और वो ट्रांसक्रिप्ट हमने बॉम्बे हाईकोर्ट को भी दी, उसमें बहुत क्लियर लिख दिया उन्होंने, हम किसी भी वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ है जिसमें वैक्सीनेटेड और अनवैक्सीनेटेड के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि वैक्सीनेटेड पीपल कैन आल्सो स्प्रेड द इन्फेक्शन। इस इतने क्लियर शब्दों में
WHO ने भी कह दिया कि टीका लेने वाले भी इन्फेक्शन फैलाते हैं, इसलिए टीका लेने वाले और नहीं लेने वाले के बीच में भेदभाव करने वाला किसी भी मैंडेट, कोई भी आदेश के हम सख्त विरोध में है। अब ये सारे साइंटिफिक प्रूफ्स है, ये हर चीज ऑन रिकॉर्ड है। ऐसा होते हुए भी ये स्टेटमेंट देना कि अनवैक्सीनेटेड लोग इन्फेक्शन फैलाते हैं, वैक्सीनेटेड नहीं फैलाते हैं, और इसीलिए उनको ऐसा कोई अधिकार नहीं इन्फेक्शन फैलाने का, करके उनके खिलाफ में मैंडेट लाना, ये और सरकार का काम से ये एक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और लॉ में कोई भी व्यक्ति अगर फॉल्स और मिसलीडिंग स्टेटमेंट देता है तो उसके लिए आईपीसी 192, 193 में 7 साल की सजा का प्रावधान है। तो इसमें किसी को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अब ये कोर्ट को निर्णय लेना है। So they are eligible to get this prosecution. हाँ, एक डिग्री मिल गई उनको, एक क्वालिफिकेशन हो गया है। तो ये ऐसे इवन हाईकोर्ट के ऐसे भी जजमेंट है कि रेकलेस एलिगेशन, इररिस्पांसिबल स्टेटमेंट इज आल्सो एन ऑफेंस अंडर 192, 193। तो उसमें परजुरी का केस बनता है। तीसरी चीज कि जब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड सब इतना सब क्लियर चीज था, लेकिन एक बात आप और गौर करना, ये इन्होंने ओरल स्टेटमेंट दिया है, राइटिंग में जो सबमिशन दिया है रिटन आर्गुमेंट, राइटिंग में उन्होंने ये वर्ड कहीं नहीं लिखे जो कोर्ट ओरल में बोले है ना। जो भी झूठ बोला है उन्होंने रिटन सबमिशन में ये वर्ड नहीं लिखे। उन्होंने ये नहीं बोला है कि सेंटर सपोर्ट करता है स्टेट का कि वो वैक्सीन मैंडेट लाए। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा राइटिंग में कि जैकबसन का केस पे मैं रिलाई कर रहा हूँ, ये राइटिंग में नहीं है, लेकिन उन्होंने लेकिन ऑन रिकॉर्ड है, तो वो भी ऑफेंस हो सकता है। अभी सिर्फ उसमें जो एडवोकेट फॉर पिटिशनर है वो लोग इस मुद्दे को उठाएंगे, तो लॉ में एडवोकेट पे कार्रवाई हो सकती है। और कोई किसी का प्रोटेक्शन नहीं है। एक 1927 का री वकील करके है, उसमें तो एडवोकेट को 5-5 साल की 2 सजाएं दी गई थी, झूठे स्टेटमेंट, झूठा सबमिशन देना इसके लिए। उसके बाद में आर के आनंद का केस अगर दिल्ली का सब लोग जानते होंगे, तो डेजिग्नेटेड सीनियर काउंसिल का उनका पद हटा लिया गया था, स्ट्रिप ऑफ कर दिया था, और उनके ऊपर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी पाके उनको सजा दी गई थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको 25 लाख रुपए कॉस्ट लगाया था। अच्छा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जब वो चैलेंज किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हाई कोर्ट ने सजा कम रखी आपकी, तो नोटिस इनहैंसमेंट ऑफ सेंटेंस करके नोटिस दिया कि तुम्हारी सजा क्यों ना बढ़ाई जाए। और एक वीरभद्र राव वर्सेस टेकचंद का जजमेंट है 1985 का, तो उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा आया था। एक एडवोकेट ने मुझे एक झूठा सबमिशन था, उसको काउंटर साइन करके दे दिया, उससे एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का, मतलब उसके राइट का वायलेशन हुआ, दूसरे का फायदा हो गया। तो जिसका वायलेशन हुआ उसने बाद में सब रिकॉर्ड लाके इसको चैलेंज किया, उनके ऊपर केस किया बार काउंसिल में। तो बार काउंसिल ने सजा क्या दिया, वो वकील थोड़ा सा पावरफुल था, तो हम आपके इस गलत काम की निंदा करते हैं। तो ये उसने ये कोई सजा हुई क्या? उसने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गया, तो नहीं, वो जो जिसके खिलाफ हुआ था ना, वो बार काउंसिल में गया, बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गया कि मेरी निंदा क्यों की। अच्छा। हाँ, ये केस का बहुत अलग पहलू है। फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने बोला नहीं नहीं नहीं, आपका काम निंदनीय था, इसलिए निंदा की गई। वो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको भी झापा और बार काउंसिल को भी झापा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बोली। उन्होंने कहा पहली चीज कि आप कह रहे हो आप झूठा कुछ भी बोल दोगे और बाद में बोलोगे कि उसमें मेरा क्या गलत है। आपका क्लाइंट जो आपके झूठे इस पे बेनिफिट उठा के चला भी जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इफ दिस इज नॉट द प्रोफेशनल मिसकंडक्ट देन इट वुड बी टाइम टू वाइंड अप दिस जुरिडिक्शन। मतलब उन्होंने कहा कि अगर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है तो ये सब कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब बंद कर देना पड़ेगा बोले। और उन्होंने कहा कि ये बार काउंसिल ने जो तुमको कम सजा दी ना, इसकी वजह से तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि तुम इतना गलत काम करके भी हमारे पास आ रहे हो उठा के। तो बोले ये परफेक्ट केस है कि ऐसे वकील को कम से कम 5 साल के लिए सस्पेंड करना चाहिए प्रैक्टिस।
तो ये ऐसे किस्से हैं। तो तो फाइनली क्या हुआ, उनको किया सस्पेंड? हाँ किया ना 5 साल के लिए, ओह ब्रिलियंट, 5 साल से प्रैक्टिस है, उसको ये कर दिया था। बहुत बढ़िया। हाँ तो ऐसा है, मतलब लॉ बहुत स्ट्रिक्ट है। मैं देश के नागरिकों से अपील करता हूँ, आप लॉ पर, न्यायपालिका पर थोड़ा और विश्वास रखिए। लोगों का धैर्य थोड़ा-सा डगमगा जाता है। जी आप सिर्फ इस दिशा में काम कीजिए कि कैसा करके कि कितने लोग इस गलत आदेश से आहत है, ये मैसेज आप कोर्ट तक पहुंचाइए कि इतने लोग अफेक्टेड, इतने लोगों को प्रॉब्लम है। तो फिर इस मामले में कोर्ट और ज्यादा गंभीरता से लेगा। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, हिसाब सबका होगा, एक-एक करके बारी-बारी सभी का हिसाब होगा, डोंट वरी। अगला हियरिंग कब है इसका, और अगला जो इस केस का? डेट कब दिया है सर? जगह पुलेल 21st हाँ, शायद 21 या 22 को था, 21 दिया है बराबर। 21 या 22 जून? नहीं अभी नेक्स्ट मंडे मार्च। नेक्स्ट मंडे का डेट दे दिया, एक हफ्ते का डेट दिया। अरे पार्ट है, अभी ज्यादा डेट नहीं दे सकते। और दूसरी ये केस में एक अच्छी बात क्या है, सारा आर्गुमेंट हो रहा है ना, कोर्ट के सामने आ रहा है और जनता के सामने भी आ रहा है कि सरकार झूठ बोलती है। मतलब इनका फ्रॉड भी ओपन हो रहा है ना, अभी चर्चा होने दो अभी, और जब कोर्ट जजमेंट देगा ना तब सही पिक्चर क्लियर होगा।